हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा है सुबह का समय और मैंने झाड़ू लगा दिया है और साथ ही में मैंने मशीन भी लगा दी है, क्योंकि हम साथ में कपड़े धुल जाते हैं पर मतलब इतना कपड़ा निकलता है कि दिन भर होता ही रहता है। तो बस सोचती हूँ मैं कि पोछा लगने से पहले ही कपड़े धुल जाएं, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस कपड़े भी धुल रहे हैं और फिर साथ ही में मैंने पोछा भी लगा लिया था। उसके बाद फिर मैं नहा के पूजा मैंने कर ली थी और अभी मैं आ गई थी किचन में। तो आज मम्मी ने काटा था सब्ज़ी में पत्ता गोभी और आलू पत्ता गोभी की भुजिया बनानी थी। तो पता है इसकी ना ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी बनती है ना, वो मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो कभी अगर बनेगी तो मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। मतलब बहुत ही टेस्टी बनती है, मैंने मम्मी के हाथ से ही खाई थी। तो आज मैं बना रही थी इसकी भुजिया और ये सभी को बहुत पसंद है घर में। तो बस और साथ में मैंने बना दिया था रोटी और आलू गोभी की सब्ज़ी भी थी। तो बस इसलिए मैंने दाल वाल नहीं बनाई थी आज, तो सबको यही हो गया था। और हिमांशु के लिए मैंने बना दिए थे पराठे, तो सबका हो गया था। और फिर रिद्धू के लिए मैंने अलग से सब्ज़ी बना दी थी। तो बस रोटी वोटी बना चुकी थी मैं और फिर सबको मैंने नाश्ता वास्ता भी करवा दिया था और उसके बाद मतलब टिफ़िन विफ़िन दे दिया था। और फिर यहाँ पे रिद्धू के लिए मैंने ब्रेड मतलब सेका है, क्योंकि अभी वो सोकर ही उठा है जस्ट। तो बस मैंने ब्रेड उसको घी में सेक के दिया था, क्योंकि बटर में थोड़ा सा नमक होता है और दूध के साथ वो खाने वाला था। तो बस इसीलिए उसको मैंने ब्रेकफास्ट में घी में बटर ये ब्रेड सेक के दे दिया था और साथ में दूध दे दिया था। और हम लोगों ने भी अभी चाय पी ली थी, ये लास्ट चाय थी। दिन भर तो चाय बनती रहती है। और उसके बाद जो कपड़े मैंने सुबह से धुलने के लिए लगा रखे थे, मतलब वो सब मैंने धो दिए थे। और साथ ही में ना बहुत सारे कपड़े हाथ से धुले थे, क्योंकि वूलन के बहुत कपड़े थे रिद्धू और आशी के। पर मतलब रखने से पहले उनको धूप दिखा रखी थी, पर होता है ना कि मन में डाउट रहता है कि निकले ये बाहर निकले हैं तो कहीं इसमें थोड़ी बहुत डस्ट ना हो, इन लोग को इन्फेक्शन ना हो। तो इसलिए मैंने सारे कपड़े फिर से धो दिए थे और बस अब चल पड़े थे बाहर जाने के लिए। कल करवा चौथ है और आज लास्ट डे है शॉपिंग करने का। तो बस हम लोग निकल चुके हैं शॉपिंग करने के लिए, गोलू और मैं। बाकी दोनों घर पे ही है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या लेने वाली हूँ। टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। हाँ, नीचे से जाना था क्या हम लोगों को? फिर हम लोग गुजर ही रहे थे तो ये चाट की शॉप दिख गई थी। तो गोलू ने बताया कि यहाँ की चाट बहुत ही फेमस होती है और मतलब ना यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है। तो मैंने कहा चलो ट्राई किया जाए। और ये मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे दिल्ली की चाट मिलती है, दिल्ली के गोलगप्पे, मतलब जो भी दिल्ली का फेमस है सब यहाँ मिलता है। तो मैंने चलो ट्राई किया जाए। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो वाला टेस्ट नहीं था जो दिल्ली के गोलगप्पे में होता है। मतलब ये बात तो है ही, मतलब जो चीज़ जहाँ की होती है वो वहीं की अच्छी लगती है। तो मैं जा रही हूँ जूडियो। मुझे थोड़ा सा ना कॉस्मेटिक का सामान लेना है, तो बस इसीलिए मैं जूडियो आई हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मुझे मिलता है क्या नहीं मिलता है। वैसे तो मैंने सुना है बहुत सस्ता है और एक बार मैं और भी आ चुकी थी तो मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया था यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आज क्या मिलता है। तो मैंने यहाँ पे मेकअप का कुछ सामान लिया था, तो मतलब सब कुछ तो नहीं मिलता है यहाँ पे मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने सबके लिए लिपस्टिक ले ली थी, सबके लिए नेल पेंट्स ले ली थी, आशी के हेयर बैंड ले लिया था और मैंने यहाँ पे काजल लिया था, लाइनर लिया था और भी 2-3 चीज़ें थी, यहाँ से सब ले ली थी। फिर यहाँ से निकली तो थोड़ी सी ना भूख लगी थी और उसके बाद यहाँ के ना समोसे बहुत फेमस हैं, तो बस यहाँ से समोसे ले लिए थे। और उसके बाद हम लोगों ने खाया पिया तो थोड़ी सी हम लोग के अंदर जान आई, क्योंकि मार्केट में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। आज कल करवा चौथ है और आज मार्केट में पैर रखने की भी जगह नहीं है। तो इसीलिए ना मैं आप लोगों को कुछ भी दिखा नहीं पाई, किसी भी चीज़ का वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं खुद ही नहीं उसमें भीड़ में घुस पा रही थी। तो मैं आप लोग को क्या दिखाती।
तो बस मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स ली थी और ज्वेलरी लेनी थी, वो ली थी। और करवा चौथ है कल, तो उसके लिए पूजा का सामान लेना था, फल मिठाई ये सब लेनी थी। और मॉर्निंग में सरगी भी के लिए भी प्रिपरेशन जो करनी थी, मम्मी ने सब लिस्ट बना के दे दिया था उनकी तरफ से, अपनी तरफ से सब शॉपिंग वॉपिंग मैं करके 8 बजे घर पहुंच गई थी। तो आशी मम्मी को बहुत परेशान कर चुकी थी, मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने फटाफट से खाना बनाना शुरू कर दिया था। तो मैंने बनाई थी घी और चने की दाल, सबसे इजी मुझे यही लगा बनाने के लिए, तो बस मैंने बना दिया था। और फिर साथ में बना दिया था मैंने चावल, और जल्दी से खाना बना के मैंने सबको खिला पिला दिया था, मैंने भी खा लिया था। और इसके बाद सबको खिला पिला के फिर मैं आ गई थी किचन में, मैंने किचन भी क्लीन कर दिया था। और जितने बर्तन थे सब फटाफट से धो दिए थे, मतलब मैं अच्छे टाइम पे फ्री हो गई थी। गोबर से क्या इसमें इतना अच्छा तो लगा है यार। आपकी बुकिंग चल रही है वैसे भी, इतनी मुश्किल से मेरे लिए टाइम निकाले हो आप। वीडियो में हाँ करेंगे अपने वीडियो में जो आपके वीडियो देखते हैं उनके साथ झूठ मत बोलिए। झूठ के बुरे भी आए नहीं थे नीवर आंटी का फ़ोन। नीवर आंटी बहुत कंजूस है इसलिए आती है। जो भी है, आज के टाइम पे पैसा दे के क्यों कौन काम करवाना चाहता ही है। गलत टाइम पे उठती है। मम्मी ने बनाया है मेरे लिए सेवई पूरी। ये मेरी सरगी है। तो पता है क्या हुआ था, मैंने आशी को सुला दिया था, तो 1:30 बजे मैं आई थी मेहंदी लगवाने के लिए। और फिर क्या हुआ कि 15 मिनट भी नहीं हुआ कि आशी उठ गई, और सिर्फ मेरे हाथ में आगे की तरफ ही लग पाया था, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो बस फिर वापस मैं रूम में आ गई थी, आशी को सुलाते सुलाते फिर मैं ही सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। गुड मॉर्निंग रितु। गुड मॉर्निंग। तो कैसा लग रहा है? मत पैर दबा जाओ। कैसा लग रहा है जितने दिन के बाद स्कूल जाने में? अच्छा भी लग रहा है, नहीं अच्छा भी लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? मुझे स्कूल जाके वो लोग बस पढ़ाएंगे। पढ़ना नहीं है आपको स्कूल में? पर मुझे डर है कि स्कूल में खिलाते नहीं हैं वो लोग कभी। आप उल्टा बोल रहे हो, पढ़ाते कम है खिलाते ज़्यादा है। इतने दिन के बाद जा रहे हो तो भी आपको नहीं जाना है? जाना है, पर मैं आज जा रहा हूँ तो एक शर्त पे जा रहा हूँ। क्या शर्त पे जा रहे हैं आप? कि मैंने वो लोग जब से अभी से हुआ हूँ, आज मैं सबसे ज़्यादा खेलने वाला हूँ कि नहीं। ठीक है। कब जाओगे? बस नहीं है क्या अभी? बस पूरा हॉल तक आती है। ठीक है।
और मम्मी ने ना मुझे 3:30 पे उठा दिया था रात में सरगी के लिए, पर मेरे साथ आशी भी उठ गई थी और आशी नहीं मिला। ऑलमोस्ट 1 घंटा बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा लॉस हो गया। लॉस ये हुआ कि मैं जल्दी से नहा के और नाइटी में ही चली गई थी सरगी लेने के लिए। आप देख ही रहे कितना गंदा सा मेरा लुक है, तो मतलब मैं कुछ भी ड्रेसअप नहीं कर पाई थी। और उसके बाद क्या, फिर मम्मी ने सरगी दी थी मुझे। सुबह सुबह मम्मी ने ये बनाया था पूड़ी सेवई, और साथ में मम्मी ने चाय भी बना दी थी कि चाय वाय अभी पी लो, पानी वानी सब पी लो, क्योंकि फिर खरसेवर हो जाएगा, इसीलिए मम्मी ने करके दे दिया था। और फिर इसके बाद खाया भी नहीं जाता है सुबह, मैं कभी नहीं खा पाती, पर मम्मी बना के हर साल देती हैं तो मैं एक बाइट ज़रूर खाती हूँ। और उसके बाद फिर खाने पीने के बाद फिर मैं वापस आके सो गई थी। फिर मैं उठी और आज से रिद्धू के स्कूल वापस स्टार्ट हो गए थे, तो बस उसके लिए फटाफट से मैंने टिफ़िन बनाया और उसको स्कूल भेजा। और फिर मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था सुबह के टाइम पे, और उसके बाद चाय वाय बना के दे दी थी। फिर क्या, फिर मैं जाके बैठ गई आराम से। उसके बाद तो दिन भर कोई काम ही नहीं करना था, बस कपड़े मैं नहाई थी जो, वो मैंने धो दिए थे। और इसके बाद बस यही सब किया। उसके बाद फिर दिन भर मैं आराम कर रही थी, बैठी हुई थी। हाँ, तो होंगे लगाई हैं अभी बोले थे। आप नहा के आइए, खा लीजिए। और बस एक हाथ में, मतलब मेरे ना राइट हैंड में गोलू ने आधा रात में लग गया था, तो फिर मैंने सोचा लेफ़्ट में मैं खुद ही लगा लेती हूँ, तो बस मैंने लेफ़्ट हैंड में खुद ही से मेहंदी लगा ली थी। और उसके बाद फिर साथ ही में गोलू ने मेरे राइट हैंड को भी कंप्लीट कर दिया था, और लेफ़्ट में भी थोड़ा सा उसने मतलब लगा दिया था। तो बस मेहंदी लगाने का थोड़ी देर मैंने सुखाया, और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी क्योंकि रात में मैं सो नहीं पाई थी ढंग से, तो मैं मेहंदी सुखाते सुखाते सो गई। आशी को भी मैंने सुला दी, क्योंकि अगर मैं आशी को नहीं सुलाती तो मैं कभी भी नहीं सो पाती, तो मैं उसका थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। तो बस मैं सो गई थी उसको लेके 1 घंटे के लिए। फिर मैं उठी तो उसके बाद मैंने टाइम देखा, मतलब 3 बज चुके थे। मैंने सोचा चलो अब नहाया जाए वापस से। तो फिर मैंने मतलब मैं गई, नहा के आई, और उसके बाद रेडी हुई। तो थोड़ा सा मुझे आशी रिद्धू दोनों डिस्टर्ब करते रहते हैं, और आज तो आशी एकदम परेशान करके रख दी है, पता नहीं उसको आज क्या हो गया। मुझे लगता है ना हर फेस्टिवल पे वैसे ही नाटक करने वाली है, बड़ी हो रही है तो आज बहुत परेशान कर दिया था उसने। मम्मी पापा सब लोग एकदम परेशान हो गए थे, और मेरे पास नहीं आई थी क्योंकि मम्मी पापा नहीं आने दे रहे थे उसको मेरे पास। उन लोगों को पता है कि ये बहुत परेशान कर रही है आज। तो बस फिर मैं नहा धो के रेडी होने मैंने बहुत टाइम ले लिया था। आज अच्छे से रेडी होना था, इसीलिए थोड़ा टाइम ले लिया था। और फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी पूजा करने के लिए। तो ना मैं हर साल भूल जाती हूँ कैसे करना है, क्या करना है, तो बस मुझे जैसे जैसे समझ में आता जा रहा था मैं करती जा रही थी। और मुझे ना प्यास लगने लगी थी अब, और मैं मतलब मैंने खुद ही कथा पढ़ी थी, क्योंकि आशी इतना डिस्टर्ब कर दे रही थी कि मम्मी हर साल मुझे सुनाती हैं पढ़ के, और आज वो नहीं पढ़ पाई थी। तो बस मैंने पढ़ना जैसे ही स्टार्ट किया, थोड़ी देर में सोनू भी आ गए थे। पहले आ गए होते तो मैं उन्हीं को बिठा लेती अपने बगल में, पर वो थोड़ा सा देर में बाद आए थे, और वो गजरा लेके आए थे, और मैं पूजा कर रही थी तो उन्होंने लगा भी दिया था। मतलब कभी कभी हस्बैंड लोग को प्यार भी आ जाता है अपनी वाइफ्स के ऊपर, तो आज प्यार आ गया था, वरना यूजुअली ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो बस मैं अपना इधर पूजा वूजा कर रही थी, और इधर बगल में ही आशी बैठी थी। मम्मी उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, पर आज वो लड़की सो ही नहीं रही थी, पता नहीं उसको क्या हो गया था। तो बस मैं अभी कथा पढ़ रही थी, और जैसे जैसे मुझे समझ में आया मैं वैसे वैसे पूजा करती गई। वैसे मैं मम्मी से पूछ ही करती हूँ, मतलब मेरे यहाँ पे नहीं होता है, मेरी सासू मॉम जो है वो नहीं करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, सासू मॉम नहीं करती हैं, पर मेरी मम्मी करती हैं, तो मैं उनसे पूछ के कर लेती हूँ हर साल। और मैं उनको कर रही थी फ़ोन, तो फ़ोन वो नहीं पिक कर रही थी, और मुझे समझ में नहीं आया मैं किससे पूछूँ। तो बस मैंने भगवान को सॉरी बोल के जैसे जैसे मुझे समझ में आया और याद आया, थोड़ी मम्मी से भी मैंने पूछती गई कि हर साल मैं कैसे करती हूँ, तो मम्मी मेरी हेल्प करती गई। तो जैसे जैसे बताती गई वैसे वैसे फिर मैं पूजा करती गई। पूजा के बाद मैंने आरती कर ली थी, और फिर अभी तक चाँद नहीं आया था, तो मैंने क्या थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह किया, वीडियोस बनाई, और उसके बाद फिर आ गई थी। चाँद निकल आया था तो मैंने अर्घ दे दिया था, और फिर आ गए थे वापस। और इस यहाँ पे जो मतलब श्रृंगार का सामान वगैरह जो भी सब चढ़ता है, तो वो सासू माम को दे देते हैं। तो बस मैं आई थी, और फिर मैंने सारा कुछ उठाया, मम्मी को दे दिया था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने उनका आशीर्वाद ले लिया था। तो बस इसी यहीं पे मेरा मतलब करवा चौथ का जो था व्रत वो यहीं पे ख़त्म हुआ। फिर खाने की बारी आ गई, तो फिर मम्मी ने फटाफट से चाय बनाई मेरे लिए, और बहुत ही कड़क सी, ख़तरनाक सी, टेस्टी सी चाय बनाई थी, क्योंकि मज़ा ही आ गया था।
बस चाय वाय पी और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत खाना वाना खाया। खाना तो बहुत कुछ बना था। आखिरी किचन में दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या खाना बनाया है, क्योंकि आज तक करवा चौथ तो भाभी का था फास्ट। तो सबसे पहले बना है ये दही बड़ा, और आपको बता दूँ कि ये जो है अभी कोई खाया नहीं है, ये भोग लगा है तो उसके लिए निकला हुआ है। उसके बाद ये रिदू के लिए प्लेन पनीर की सब्जी बनी थी, साइड हो गया। उसके बाद बना है पुलाव, ये बना है जीरा राइस बना था, और मम्मी इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए। ये मम्मी बनाई थी, मैं पुलाव नहीं बनाई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है ये फ्राई 12, और ये 12 है डीप फ्राई 12, और डीप फ्राई फारा और 12 से दही बड़ा बना है, और फारा भाभी को चाय पीने को दिए थे। और ये बनाया मैंने खीर, न्यू कुकर में आज खीर बना है, क्योंकि नए बर्तन में पहली बार कुछ मीठा बनता है, तो आज का दिन अच्छा भी था। ये बर्तन निकला है तो इसमें खीर बनाया है। और फिर बना है पनीर की सब्जी, और मैंने कोशिश किया है पनीर 2 प्याज बनाने का, तो ये भी अच्छा बना है। मैं टेस्ट की हूँ इसको, इसलिए मैं बता रही हूँ। अभी भी मैं टेस्ट की तो बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बना है। और फिर इधर है आपका फारा, ये फारा है, अभी ये फ्राई नहीं हुआ है, ये बना हुआ है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे है आपका आटा। ये आटा लगा है क्योंकि रितु को भूख लगी थी तो वो खाया है। और बस इतना ही सब बनाया। उतना बनाने में मेरी पैंट बच गई। मज़ा आ गया, लेकिन बना के खाना बहुत दिन के बाद बनाई थी। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमेशा